Hello students, welcome back to my channel. This is Vikanshi Sharma. Today we are going to discuss about particle size distribution of physical pharmaceutics 2. तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस करने से पहले मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिगार्डिंग दी पार्टिकल साइज की पार्टिकल साइज क्या होता है और हमने उससे रिलेटेड ये चीज़ें पढ़ी थी कि पार्टिकल अगर स्फेरिकल है देन वी कैन इजीली गो फॉर इट्स डायमीटर एंड रेडियस. बट अगर पार्टिकल आपका नॉन स्फेरिकल या एसिमेट्रिक है देन व्हाट विल वी डू, वी विल गो फॉर इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर जो कि हम कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर को क्रॉस चेक कर सकते हैं. ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो इस टर्म का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ते हैं हम, क्या ज़रूरत है इसकी. तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई सैंपल लेते हैं, माइक्रोमैग्नेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पाउडर के बारे में पढ़ते हैं, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. तो जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे अनकाउंटेबल हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. काउंटेबल भी हो देन ऑल्सो उनकी जो काउंटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो दो तरीके के हो सकते हैं. आइदर दे ऑल कैन बी ऑफ सेम साइज, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सारे डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल हों. तो जो पार्टिकल है आपका वो दो तरीके का हो सकता है, ऑफ सेम साइज और ऑफ डिफरेंट साइज. जब पार्टिकल्स आपके सेम साइज के होते हैं तब हम उन्हें कहते हैं मोनोडिस्पर्स. बट व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल वेरीज, जब पार्टिकल साइज वेरी करता है तो अब हम उसे नाम देते हैं पॉलीडिस्पर्स. एंड मोस्टली क्या होता है हमारे साथ में जितने भी सैंपल्स होते हैं दे आर मोस्टली पॉलीडिस्पर्स इन नेचर. ठीक है, तो जब आपके पास में मोनोडिस्पर्स या पॉलीडिस्पर्स टाइप के सैंपल्स होते हैं तो आपके पास में अब बात वही आती है कि आपको देखना है उनका पार्टिकल साइज, या फिर वो किस पर्टिकुलर पार्टिकल साइज रेंज के अंदर आ रहे हैं. मोनोडिस्पर्स हैं तो कोई इशू नहीं है, दे ऑल आर हैविंग द सेम साइज. बट जब पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि उनका पार्टिकल साइज क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काउंटिंग होने की वजह से इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द पार्टिकल ऑफ ईच साइज ऑफ ईच पार्टिकल, हम एक एक पार्टिकल का साइज देखने की जगह हम क्या करते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर साइज रेंज के अंदर पुट कर देते हैं. जैसे कि वी विल मेक रेंजेस फ्रॉम 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर, फ्रॉम 1 टू 1.5 माइक्रोमीटर, 1.5 to 2 माइक्रोमीटर. सो दीज आर द रेंजेस. ये रेंजेस हम लोग डिसाइड कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग कि 0.5 माइक्रोमीटर के कितने पार्टिकल्स हैं, 0.6 माइक्रोमीटर के कितने पार्टिकल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टीडियस और हैप्टिक वर्क होगा. इसीलिए हम उनको एक पर्टिकुलर रेंज प्रोवाइड कर देते हैं और उसी रेंज के अंदर हम ये देखते हैं कि पार्टिकल्स के उस रेंज में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, एक रेंज बना देना और उस रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर कितना वेट ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है, उसे नाम दिया जाता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. देन वी विल कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने से हमें ये पता चलता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं सबसे ज़्यादा कौन सी रेंज में आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में आपके 50 पार्टिकल्स आए, इसमें आपके 80 पार्टिकल्स आए, इसमें आपके 40 पार्टिकल्स आए. तो ये डिफरेंट रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं. तो हम बता सकते हैं कि हाँ, जो हमारे पास में सैंपल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर ऑफ रेंज 1 टू 1.5 माइक्रोमीटर. तो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, देख लिया जाता है कि वो किस तरीके से बटे हुए हैं अलग अलग रेंजेस में. सो दिस इज द particle size distribution. Okay, our next topic is mean particle size. इसी से रिलेटेड हमें एक और चीज कैलकुलेट करनी होती है, वो होता है आपका mean particle size. जो आपका मीन पार्टिकल साइज होता है इसी को आप एवरेज पार्टिकल साइज भी कहेंगे. अब जैसे हमने ये
पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया कि हमारे पास में 0.5 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स हैं, अवेलेबल हैं, और हमने ये भी देख लिया कि कौन से पार्टिकल रेंज साइज रेंज के अंदर कितने पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। बट अगर हमें इसका मीन देखना हो, हमें ये देखना हो कि इनके अंदर एक एवरेज वैल्यू कितनी है, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो किस एवरेज वैल्यू के हैं, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेन पार्टिकल साइज। मेन पार्टिकल साइज जो होता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आप मेथोडोलॉजी लगाते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी उसकी पर्टिकुलर साइज रेंज है उसे डिवाइड कर देंगे विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, ठीक है। तो जो भी आपके पास में वैल्यू आएगी वो होगी आपकी मेन पार्टिकल साइज, समीशन ऑफ एन डी अपॉन समीशन ऑफ एन। यानी कि जो भी आपके पास में पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आप नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा दैट व्हाट इज द मेन पार्टिकल साइज ऑफ सैंपल, सैंपल का मेन पार्टिकल साइज क्या है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरी चीज। तीसरी चीज जो हमारे सिलेबस के अंदर हमें दी गई है वो है आपका पार्टिकल नंबर। पार्टिकल नंबर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पार्टिकल नंबर की जब हम बात करेंगे तो पार्टिकल नंबर, क्योंकि सिलेबस के अंदर इसे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो मैं इसे थोड़ा इसीलिए कवर करवा रही हूँ। बाकी पार्टिकल नंबर कोई टिपिकल चीज नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। पार्टिकल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो उसका पार्टिकल नंबर होता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हो आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 ग्राम सैंपल, 1 ग्राम सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज नोन एज द पार्टिकल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल। इसे कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू, अगर आप देखने लगो आपको पता चले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 ग्राम सैंपल के अंदर निकालना है, आपके पास में n है, आपको पता है 1 ग्राम सैंपल है, और आपको तीसरी चीज पता होनी चाहिए कि एक सिंगल पार्टिकल का वजन कितना है, ठीक है। अगर आपको मास ऑफ 1 पार्टिकल पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे। हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो हम यहाँ पर यही चीज करेंगे, यहाँ पे हम मास को रिप्लेस कर देंगे विद डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आफ्टर दैट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम अगर एक स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं उनका जो ओरिजिनल शेप है वो स्फेरिकल है, क्योंकि हम जब भी डायमीटर्स निकालते हैं तब भी हम इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर ही लेकर उसे कैलकुलेट करेंगे। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर भी एज्यूम करके चलेंगे कि आपके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं। तो यहाँ पर उसी के बेसिस पे अब इस फॉर्मूले को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज इक्वल्स टू d/2, डायमीटर का हाफ, 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो इट विल गिव वैल्यू पाई डी क्यूब अपॉन 6। यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास आएगा पाई डी क्यूब अपॉन 6 इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, क्योंकि हम कोई भी पार्टिकल साइज डायमीटर की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो इसीलिए हम इसे डायमीटर की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 के अंदर इस वैल्यू को पुट करोगे तो n की वैल्यू आपके पास में आएगी n इज इक्वल्स टू 6/ρ πd³। जब भी आप किसी बुक को रेफर करेंगे तो उसके अंदर आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए यही वैल्यू गिवन होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आपके पास में कहाँ से आई है। तो ये था आपका पार्टिकल नंबर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन पार्टिकल साइज। नेक्स्ट
लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज. थैंक यू.